हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर्या क्लासेस झालावाड़। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, जो क्लास 10th के लिए है। चैप्टर 2 है, ये इसका पार्ट 1 है, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स। इसके जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सारी एक्सरसाइज 1 बाय 1 करेंगे हम। अभी मैं आपको जस्ट इसके बेसिक्स के पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, ये बताने वाली हूँ। तो वीडियो को विदाउट स्किप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर 0, ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1, ए एन माइनस 2, ये नंबर ऑफ टर्म्स है। ये एक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें ये क्या होता है कॉफिशिएंट और ये क्या होता है वेरिएबल। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए एन इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स एक्स का जो कॉफिशिएंट है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आपने लिखा 2x² मीन्स ये क्या हो गया कॉफिशिएंट और ये क्या हो गया वेरिएबल, दैट इज पावर। अब अगर ये 0 हो जाएगा, सपोज ये 0 है, तो इस टर्म का कोई मतलब ही नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ है ए एन इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ये वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए, ना ये वाली ना ये वाली। अब आप यहाँ पे देखिए a0, a1, a2 ये क्या है रियल नंबर है, मीन्स कोई ना कोई नंबर होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था 7x³ 2y² दैट आर रियल नंबर। 7, 2 ये क्या है रियल नंबर है। और इसकी जो पावर होगी, मतलब मीन्स जो वेरिएबल की पावर होगी वो भी क्या होगी, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। मीन्स यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। जब भी इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन होगा उसको हम कहेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 7x² प्लस 14x प्लस 5। अब आप यहाँ पर देखिए, ये होती है हाईएस्ट पावर, ये वाली पावर उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी पावर होती है। हमेशा सीक्वेंस क्या रहता है, जब भी हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें सीक्वेंस जनरली ये रहता है हाईएस्ट पावर, देन उससे छोटी पावर, देन उससे छोटी पावर, और ये इसका कॉफिशिएंट, वेरिएबल का कॉफिशिएंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कि उसमें कितने वेरिएबल्स हैं, बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल टाइप्स ऑफ जो पॉलिनोमियल है वो बेस्ड ऑन वेरिएबल्स पे कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट एंड ट्राइवेरिएट। यूनिवेरिएट का मतलब होता है वन वेरिएबल। बाइवेरिएट का मतलब 2 वेरिएबल, ट्राइवेट का मतलब होता है 3 वेरिएबल। सपोज x प्लस 9, तो ये क्या है यूनिवेरिएबल, सिंगल वेरिएबल है, इसके अंदर वेरिएबल क्या है एक है। बाइवेरिएट x प्लस y प्लस 3, यहाँ पर देखिए 2 वेरिएबल है 1 एंड 2। ट्राइवेरिएट x प्लस y प्लस z प्लस 9, कुछ भी मीन्स दैट्स वाई 1 2 3, यहाँ पर 3 वेरिएबल है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। जो ये एल्जेब्रिक यहाँ पर जो भी अल्फाबेटिकल टर्म्स होती हैं दैट आर कॉल्ड वेरिएबल्स। तो यूनिवेरिएट मीन्स जिसमें 1 वेरिएबल होता है, बाइवेरिएट जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं, ट्राइवेरिएट जिसमें 3 वेरिएबल होते हैं। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। अब सेकंड वाला है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, 0 पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। डिग्री मैंने आपको क्या बताया था, x की पावर है, सपोज x की पावर है 2, दैट इज कॉल्ड डिग्री। ये जो x की जो पावर होती है ये कहलाती है डिग्री। तो जो 0, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है नॉन जीरो, मीन्स ये 0 नहीं हो सकता। अब इनकी डिग्रीज क्या क्या होती है, तो जो 0 पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री होती है -इन्फिनिटी, मीन्स इसकी कोई पावर नहीं होती है। इसके बाद इसका जो एग्जाम्पल होता है दैट इज 0 पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है 0, जिसकी कोई डिग्री नहीं होती है। अब हुआ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की
डिग्री क्या होती है 0। सिंपल, जैसे 2 है, 2 क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मीन्स 2x की पावर 0। अब आप यहाँ देखिए, आपने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में 7th 8th 9th 10th सब में पढ़ा होगा, अगर किसी भी वेरिएबल की या किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसका मतलब क्या होता है 1। तो अब आप यहाँ पे देखिए 2, इस 2 को हम कैसे लिखते हैं, 2x की पावर 0 या 2y की पावर 0, किसी की भी पावर 0 है, इसका मतलब क्या हो गया 1, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1। सपोज x प्लस 1। अब आप यहाँ देखिए x की पावर कितनी हो गई, यहाँ पर x की पावर है 1, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अब आया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। इसकी डिग्री कितनी होती है 2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर देखिए x की पावर कितनी है 2, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक, एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स की पावर कितनी है 3, तो यहाँ पर जो इसकी डिग्री हो गई है वो कितनी है 3। आई होप आपको 0, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने साथ में इनका एग्जांपल भी लिखा है। अब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। 0 में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 1, मोनोमियल में कितनी होगी 1, सॉरी 0 में कितनी होंगी 0, मोनोमियल में कितनी होंगी 1, बाइनोमियल में होंगी 2, ट्राइनोमियल में कितनी होंगी 3। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 0 टर्म्स में कितनी होंगी 0, मोनोमियल में 1 टर्म होगी, बाइनोमियल में 2 होगी, ट्राइनोमियल में 3 होगी। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ जिसमें आपका ये सारी चीज कवर हो जाएगी। सपोज मैंने लिया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि इसके अंदर सबसे पहली चीज ये यहाँ से शुरू करते हैं, ये यूनिवेरिएट है, बाइवेरिएट है या ट्राइवेरिएट है। अब आप यहाँ पर देखिए सब जगह वेरिएबल का नाम क्या है x, दैट्स व्हाई ये क्या है यूनिवेरिएट, मीन्स इसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 8। अब आप यहाँ पर देखिए बेस्ड ऑन डिग्री, यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री देखी जाती है। हाईएस्ट डिग्री इसके अकॉर्डिंग क्या है 0 पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, दैट्स व्हाई ये कौन सा पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब आप यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 मीन्स ये ट्राइनोमियल से भी ज्यादा है, दैट्स व्हाई इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे पॉलिनोमियल। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होता, हम इसे क्या कहते हैं ट्राइनोमियल। 2x माइनस 3 होता है दैट इज बाइनोमियल, ओनली 2y होता है दैट इज मोनोमियल। आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। आज हमने जस्ट इसका बेसिक पढ़ा है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी कि पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, पॉलिनोमियल को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू ग्राफ से कैसे रीड करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।